बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ चिकन मलाई बूटी। बहुत ही इजी है बनाने में। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि यार आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो अभी मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ चिकन है मेरे पास 5 किलो। ये मैंने बोलस लिया था, इसको मैंने इस पीस में काट दिया था पहले, तो चक्कर चक्कर पीस में सारे आपने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। चिकन मलाई बूटी का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया 1 पाव हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। इसका मैंने एक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ रखा है मैंने जग, इसमें मैंने हरी मिर्ची शामिल करनी है, अदरक लहसुन। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। और 1 कप मैंने नींबू का जूस निकाला था, वो इसमें 1 कप मैं नींबू का जूस शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें घी शामिल कर रहा हूँ। मसाले को मैंने अभी ग्राइंड कर लेना है। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, आपको चेक करवाता हूँ। या मसाला का मैंने अच्छा सा एक पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा आप हरी मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे तो मलाई बूटी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चिकन की पहले मैंने धुलाई कर ली थी। धुलाई करने के बाद मैंने एक जाली में रख दिया था, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। उसके बाद ये मैंने पेस्ट इसमें शामिल किया है। ये 1 किलो मेरे पास दही थी। दही को मैंने छन्नी में डाल के जो दही का पानी है वो निकाल दिया। जो गाढ़ा दही है वो मैंने इसमें शामिल करना है। कोशिश करें दही में पानी बिल्कुल नहीं रहे। दही जितना गाढ़ा होगा इतना मसाला अच्छा बनेगा और मलाई जो बूटी के ऊपर मलाई की भी चिपकेगी। अगर आप पतला दही को रखेंगे या मसाले को पतला रखेंगे तो आप बूटी बनाते वक्त इसका मसाला है वो उतर जाएगा। 4 पैकेट ये मैं क्रीम के इस्तेमाल कर रहा हूँ। दो चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। 3 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 2 चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्ची शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची को मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। और ये मेरे पास है काला नमक, ये भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पपीता पाउडर शामिल कर रहा हूँ। ये बूटी को गलाने में मदद करता है। और मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए इसको 3 घंटे के लिए रखना है। वो भी मैंने फ्रिज में रखना है। अगर आप बाहर रखेंगे तो मलाई जो है पानी छोड़ेगी, दही इसका मसाला जो है वो आप बनाते वक्त उतर जाएगा। मसाले को मैंने मैरिनेट करने के लिए 3 घंटे के लिए रखा था, तो 3 घंटे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसका बिल्कुल पानी पानी नहीं होगा, पूरी मलाई जो है बूटी के ऊपर चिपकी होगी। आपको बिल्कुल चिकन की शक्ल नज़र नहीं आएगी, मलाई की नज़र शक्ल जो यहाँ पर मलाई की नज़र आ रही है। तो अभी मैंने सीखी लगानी है। 7 से 8 बूटियाँ मैंने लगानी है एक सीख पर। इसकी कोशिश करेंगे अपने कटिंग जो है ये बिल्कुल बराबर की कटिंग होनी चाहिए।
तो इसी तरह मैंने सारी सीखों को भर लेना है। तो यहाँ 10 मिनट पहले मैंने कोयलों को जला दिया था। तो इसको कोयलों को जब अच्छी तरह जल गए उसके बाद फैला के उसके बाद मैंने इसी तरह सारे लाइन में सीखें लगानी है। अब एक साइड पक गई है, इसको मैंने चेंज करके उसके बाद घी लगाना है इसके ऊपर। एक साइड में मैंने घी लगा दिया, अब इसको पलटा के दूसरी साइड में मैंने इसी तरह घी लगाना है। तो यह माशाल्लाह मलाई बूटी बिल्कुल रेडी है। तो मैं एंड तक डिश में कैसे इसको डेकोरेशन के साथ कैसे पेश करते हैं टेबल पे, वो भी मैं एंड तक आपको सिखाऊंगा। तो जैसे अभी तो मलाई बूटी आपको पता है कि सामने नज़र आ रही है, और डिश पे कैसे इसको सर्व करते हैं। तो मज़ीद आप मलाई इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ रखा है मैंने डिश, इसमें मैंने मलाई बूटियाँ शामिल की है। अब एक क्रीम का पैकेट लिया, उसमें मैंने नमक और काली मिर्ची शामिल किया और अच्छी तरह से उसको फेंट के इसमें शामिल किया मलाई की बूटियों के ऊपर डालकर, और अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं और डिश की भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मलाई बूटी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।